हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पिछले 3-4 साल से अपने इंडियन शेयर मार्केट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ फॉर इंट्राडे एंड फॉर द वीकली ऑप्शंस। पहले मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, लेकिन अभी लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है बैंक निफ्टी में, तो हम अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ। और निफ्टी में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में कि आप मंथली, वीकली और डेली कुछ प्रॉफिट जनरेट करके कुछ प्रीमियम अपने घर ले जा सकते हो, और आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ी कैपिटल की भी ज़रूरत नहीं होगी। आज अपना पहला एपिसोड है ऑप्शन सेलिंग का, और इसमें हम आज सीखेंगे बेसिक्स। और बेसिक्स के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, और क्या क्या अपने की टर्म जो होती है इसमें यूज़ होती है, और अपना क्या स्ट्रेटजी रहती है। वैसे एक्चुअली अपने इंडियन शेयर मार्केट हो गया, कोई भी शेयर मार्केट है, वहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से ज़्यादा बेटर काम करता है वहाँ प्रोबेबिलिटी एंड मनी मैनेजमेंट। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी ऑप्शन सेलिंग का पहला एपिसोड। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे एपिसोड। सबसे पहले इसमें आता है हमें कुछ पॉइंट्स इसमें मैं नोट डाउन करने होंगे, जिसमें होगा सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमेशा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा काम करता है। ये क्या होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई एरिया होते हैं, जो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग भाषाओं में बोले जाते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको मार्क करना है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से काम करने के लिए कम से कम उस सेम लेवल से फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम कम से कम 1 से 1.5% का मूवमेंट आना चाहिए। जैसे कि अगर ये सपोर्ट है, यहाँ पे यह सपोर्ट लिया, तो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक ये मूव जो दिखाया है ये कम से कम 1 से 1.5% का होना चाहिए, जिससे कि ये वाला एरिया हमें मार्क करके रखना है कि हाँ, ये वाला एरिया एक अपने सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे आएगा। देखो, मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट ने मूव दिया था नियरली 2.85% का। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, मार्केट रेजिस्टेंस लेके यहाँ से सीधा मार्केट फॉलो वापस सपोर्ट पे है। जैसे मार्केट ने सपोर्ट टच करा, यहाँ से फिर से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया जो कि था 1.62% का। तो हमें सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेने हैं अपने चार्ट पे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का एक सिंपल सा तरीका आप डेली चार्ट में देखो, वीकली चार्ट में देखो, 4 आवर एंड 15 मिनट। ये सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न है जहाँ पे आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में ईजी रहेगा। उसके बाद आता है अपना 2 नंबर पे कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग अपना मैं ये मानूंगा कि आप लोग पहले ऑलरेडी कॉल एंड पुट के बारे में, जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या बढ़ता है और क्या गिरता है आपको पता होगा। उसके आगे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉल एंड पुट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली पुट की वैल्यू कम होगी, तो हम वहाँ पुट सेल करके उसमें कुछ प्रीमियम कमाएंगे। और हमेशा आपको अगर प्रीमियम कमाना है तो उसके लिए आप हमेशा हेज करके चलो, ताकि जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो थोड़ा कमा रहे हो, लेकिन जब आपका लॉसेज हो तब भी आपका एक मिनिमाइज लॉसेज हो, आपके हाथ में हो लॉसेज ही कितना आपको लॉस लेना है। तो जब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम पुट सेल करेंगे, उसके साथ ही हम कुछ OTM पुट बाई कर लेंगे। जैसे कि हमने 24,100 का पुट बेचा 52 रुपये में, इसके साथ ही हम 23,850 का या फिर 23,900 का 19 रुपये प्रीमियम बाई कर लेंगे, ताकि जो इनका गैप है हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है और पुट की वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे 52 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम ऑप्शन सेल होगा और यहाँ 19 रुपये का बाई रहेगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो 52 का ऑन द एक्सपायरी डे या फिर सेम डे जीरो नहीं होगा, लेकिन ये आपको ऑलरेडी 20, 30, 40% प्रीमियम डीके हो जाएंगे, जिससे आपको यहाँ की वैल्यू जो 52 से घट के कम होएगी और 19 से घट के कम होएगी अगर आपका व्यू सही रहा तो। लेकिन जो प्रॉफिट रहेगा आपका विथ इन द जो प्रीमियम का जो गैप है, जो 52 माइनस 19, 20, तो 22 रुपये का जो प्रीमियम है उसमें से आप 10 या 12 रुपये कमा लोगे। जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगी, क्वांटिटी साइज बढ़ेगी, तो वो प्रीमियम आपको ज़्यादा बड़े दिखेंगे प्रॉफिट्स। बट आपको कुछ प्रॉफिट घर लेके जाना डेली, स्लोली आपको अगर अर्न करना है या फिर प्रॉफिटेबल होना है तो ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। तो हमने सबसे पहले सपोर्ट एक्सटेंस मार्क कर लिया। उसके बाद अपना दूसरा ऑप्शन है हमेशा ही OTM सेल करना है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करने हैं। हमेशा ही ये ध्यान रखनी है बात। आउट ऑफ द मनी जैसे मैंने बताया कि अगर ऊपर जा रहा तो, अगर नीचे जा रहा मार्केट तो OTM का आपको एक प्रीमियम गैप कमाना है हमेशा ही। जैसे मार्केट मॉर्निंग में अगर यहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे आपका व्यू था ऊपर की साइड में,
ठीक है, आपको पता था कि एक बीच में एक हल्का सा रेजिस्टेंस ले सकता है जो पुराना रेजिस्टेंस चलते आ रहा है यहाँ पे। तो पहले मॉर्निंग में आपने पुट सेल करा विथ हेज के साथ में, लेकिन जब आपने देखा कि यहाँ पे एक थोड़ी नेगेटिविटी बन रही है, मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप यहाँ पे कॉल सेल कर दोगे आप इन सेकेंड हाफ में, जबकि आपकी पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही होगी। आपको बस उसको बचाने के लिए कि भाई कुछ और प्रीमियम अपने हाथ में जाए, क्योंकि मार्केट साइड से लग रहा है कुछ रेंज के बीच में भी चल रहा है, जैसे ये अपर रेंज हो गई और ये लोअर रेंज, तो आप कॉल भी सेल कर दोगे और आपको दिन भर में OTM आपका कम से कम 5-10-15 रुपये का आपको प्रीमियम आपको घर ले जाने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग बहुत इजी है। इसको ये एक मिसकंसेप्शन दे रखा है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस तभी है जब आप इसको अच्छे से मैनेज नहीं करोगे अपनी पोजीशन को। और अपना 3 नंबर हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस मार कर लिया, OTM सेल कर दिया। 3 नंबर अपना होगा आर हमेशा ही ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड को अगर आप इस तरीके से देखोगे, अगर आपने 50 का ऑप्शन सेल करा है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा जब ये 100 रुपये हो जाएगा, जो OTM आपने सेल करा है, अगर ये ऑप्शन जाके 100 रुपये हो गया, वहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे। यहाँ पे आपका लॉस 50 रुपये दिख रहा है, लेकिन जो आपका अगर मार्केट में सडन मूव है और अच्छे से अच्छा खासा मूव है, तो आपने जो OTM बाई कर रखा है उसमें कुछ 10 या 20 रुपीज़ का प्रीमियम आपको घर आ जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल लॉस होगा वो ओनली 30 रुपीज़ होगा, वो 30 रुपीज़ से भी कम हो सकता है अगर मार्केट सडन मूव दे रहा है तो वहाँ पे। तो इस तरीके से आप हेज करके अपना घर पे कुछ पैसे लेके जा सकते हो, आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो। और आपको ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको कुछ बड़ी कैपिटल ज़रूरत नहीं है। अगर हमने 24,300 का बैंक निफ्टी में ऐड करते हैं सेल, ठीक है, इसके साथ ही हम 24,500 का बाई करते हैं, बैंक निफ्टी में ऐड करा 22,65। तो हम देखते हैं अभी अपना कितना हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। 1,65,000 और एट द एंड ऑफ द डे आप कमा के लेके जाओगे कम से कम 10 या 12 रुपये का प्रीमियम आपके हाथ में आएगा, अगर मार्केट यहीं पे रहता है या फिर आपके फेवर में कुछ मूव करता है। तो आप हमेशा ही ऑप्शन सेलिंग में आपका एक एज रहेगा जहाँ वो प्रॉफिटेबल एज रहेगा, वो उस जगह जाकर कमा सकते हो। उसके बाद अपना कुछ पॉइंट बेसिक्स में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और इस ऑप्शन सेलिंग के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरीके से आप मार्केट में देखते हो, अगर जैसे यहाँ पे मैं इंडिकेटर लगा दूँ, यहाँ पे मैंने लगा लिया मैंने EMA लगा लिया। अगर मार्केट आपको जिस तरीके से आप मार्केट में बाई करते हो, आप बाई की जगह सेल करने लग जाओ, तो आप डबल एज आपके साइड में रहेगा। अगर मार्केट आपकी तरफ मूव करा तो कमाओगे, और मार्केट स्लो और नहीं भी मूव करा तो भी आप पैसे कमाओगे। तो आप ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते हो, मेरे साथ में जर्नी शुरू कर सकते हो। मैं 2-3 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा मैं आपको दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।